चलिए एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं भाई आप सभी के फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे फेवरेट बैच एसएससी जीडी का जो बैच हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सारे जो टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरी क्लास यहाँ पर मॉर्निंग में लगती है सुबह सुबह रीजनिंग की क्लास 10 बजे से। ठीक है, तो आप लोग इसका टाइमिंग नोट कर लेना और सारे लोगों को बता भी देना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ गाइज, आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसमें जुड़ जाओ, रितिका तोमर ऑफिशियल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़िए। इससे क्या होता है ना कि आप लोग को हर क्लास का लिंक भी मिल जाता है। अपनी जो क्लासेस है वो इस चैनल पे रात को 9 बजे चलती हैं, वाईफाई स्टडी पे सुबह 10 बजे। 2 क्लासेस हैं, यानी अभी जो इसी चैनल पर चल रही है अपनी क्लास वाईफाई स्टडी पर, वो सुबह 10 बजे चलती है और एक क्लास हमारी चलती है रात को 9 बजे के टाइमिंग पे। 9 बजे वाली क्लास भी हमारी टॉपिक वाइज क्लास है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही टॉप क्लास वाली क्लास है वो भी। तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो सभी लोग वहाँ पर भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। रात को 9 बजे जो हमारी क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर, इसी चैनल पर। और अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरी बात गाइज, आप लोग अनअकैडमी पे मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं मॉर्निंग में 11 बजे से शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे। ठीक है, सुबह के 11 से शाम को 4 बजे अगला क्लास रहता है अलग अलग, सुबह 11 4 बजे, और डेली फ्री क्लासेस रहता है अनअकैडमी पे। नाम आप मेरा सर्च कर सकते हो, रितिका तोमर, एंड रितिका 10 कोड लगा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास है, रितिका 10 कोड से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो एसएससी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आइकॉनिक लर्नर्स पे। ठीक है, ओके, आप लोगों को यहाँ पे प्लस के बैचेस ज्वाइन करने के लिए रितिका 10 कोड यूज़ करना है। 20% ऑफ के लिए आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए सीधे रितिका 10 कोड लगाओगे, अप टू 20% तक आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, पॉइंट्स के साथ यूज़ करिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लगातार हम लोग जब से हमने नया बैच शुरू किया है हमने टॉपिक्स ही पढ़े हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज़ पढ़ा हम लोगों ने 2 दिन लगातार, 3 दिन। देन अभी हम 2 दिन से मिसिंग नंबर्स पढ़ रहे हैं, वो भी लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं नंबर एनालॉगी, ठीक है, वर्ड एनालॉगी, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो एनालॉगी के कितने क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को पता है क्या? कितने सवाल आते हैं एनालॉगी के, मालूम है आप लोगों को? एनालॉगी के कितने क्वेश्चंस तक आते हैं मालूम है आप लोगों को? एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, कितने क्वेश्चंस आते हैं पता है? एग्जाम की बात करें, एसएससी एग्जाम्स की, जीडी एग्जाम्स की बात करें, 3 से 4 सवाल आते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एनालॉगी का सवाल हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 सवाल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बिहाफ पर उसी के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जो भी अपना पहले बेसिक लेवल करते हैं हम लोग, फिर उसका बाद मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल, यही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इसी के बिहाफ से, इसी के शुरुआत से हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? तो अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का आता है, किस किस तरीके की एनालॉगी आती है यहाँ पे, किस तरीके का जो है वो आपसे पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, साहिल कुमार आराम से पढ़ाई कर लो मेरे भाई, साहिल कुमार मेरे भाई आराम से पढ़ लो। ठीक है ना, वरना बकवास क्या होता है बच्चे वो मैं बता दूंगी, है ना। बकवास क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, फिर इसीलिए पहले मैं प्यार से बोल रही हूँ, आराम से पढ़ाई करो, है ना। बकवास क्या होता है वो मैं बता दूंगी, ठीक है साहिल भाई, साहिल कुमार भाई, है ना। बकवास क्या होती है फिर मैं वो अच्छे से बताऊंगी, इसीलिए अब की बार दोबारा ऐसा कमेंट मत करिएगा। ठीक है, खासकर मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है साहिल कुमार भाई, चलिए रेडी हो गए भाई सारे लोग? रेडी कर दीजिए फटाफट से आप लोग, फिर उसके बाद से अपन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाईफाई स्टडी ऐप को क्यों लॉगिन करना है गाइस? जो अपनी क्लासेस होती है ना वो अनअकैडमी ऐप पर होती है, वाईफाई स्टडी ऐप पर नहीं होती है। चलो अच्छा, ये बताओ यार, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो देखिए एनालॉगी का मतलब ये है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अगर हमें पता चले इसका बेसिक क्या है, तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समरूपता। ठीक है, समरूपता बोलते हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है? ठीक है, समरूपता का मतलब यह है कि एक साइड पे जो रिलेशन है वैसा ही हमें दूसरे साइड पे ढूंढना पड़ता है। एक साइड पर जो रिलेशन है उसी तरीके का हमें दूसरे साइड पे ढूंढना है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो जैसा यहाँ कितनी टाइप की एनालॉगी आती है वो यहाँ पे लिख रही है, लेटर बेस्ड पहली, दूसरी वर्ड बेस्ड और एक नंबर बेस्ड, 3 तरीके की आती है। ठीक है, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड और हमारी जो वर्ड बेस्ड होती है, 3 तरीके की आती है, वो हमें पूछना है। ठीक है, तो देखो लेटर बेस्ड किस टाइप की होती है? पहला टाइप है
जैसे यहाँ पे m लिखा है और n लिखा है, मतलब पहले आपको ये देखना है कि m का n से क्या रिलेशन है और j का फिर किससे होगा, ये बताना है। तो जरा आंसर बता सकते हो इसका क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए क्योंकि मैं अभी समझा रही हूँ, अभी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हम देंगे तब उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ये बताओ जरा। हाँ, ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन जिस तरीके से दिए जाएंगे उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा हमारा, है ना। के भी हो सकता है, देखो एक तो आप लोग सोचोगे कि +1 होगा, के आ जाएगा। दूसरा ये भी लॉजिक है गाइस, ये इसका अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर है, तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। दो आंसर हो सकते हैं, के भी और क्यू भी, ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे, यानी आंसर हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करना है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका सिंगल आंसर होगा, डबल नहीं होगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके 1 से 2 आंसर होंगे, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया होगा तो अपन को ऑप्शंस के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। बताइए भाई, ये हमारी नंबर बेस्ड वाली एनालॉजी है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चेक करो। नंबर बेस्ड में नंबर वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए बताइए, 23 लिखा हुआ है और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा जाएगा वो आप लोगों को बताना है, चेक करना है। डन। देखिए, एक तो ये भी हो सकता है कि इसमें +2 करके लिखा है, तो हो सकता है कि 38 लिखा जाए 2 जोड़कर। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि 2 + 3 बराबर कितना होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। यानी इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, अपना 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, तो 81 भी आंसर आ सकता है, 38 भी, ऑप्शन ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आंसर आएगा, तो बताओ भाई, वर्ड ओरिएंटेड में वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, आपको शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध बताना है। ये शब्द आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं, विश्व से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड आपके हो सकते हैं, ठीक है। पानी की बोतल दे जाना। अब ये तो कैपिटल लिखा हुआ है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं अपन को। चाइना का कैपिटल क्या होता है भैया, बीजिंग होता है, और ग्रीस का कैपिटल क्या होता है, एथेंस। तो ये कंट्री कैपिटल जितनी भी स्टैटिक जी के आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रही थी। अब ये बताइए, पहले आप लोग मुझे रेडी हैं आप लोग क्वेश्चंस के लिए। अब सीधे मैं क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ, आपको आंसर देना है 15-15 सेकेंड में, 10-10 सेकेंड में, ठीक है। रेडी कर दीजिए, ओके। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन गाइज आप लोग का ये है, वॉलीबॉल का रिलेशन यहाँ दिया है 6 के साथ, रग्बी फुटबॉल का किसके साथ होगा, बताइए। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, 15 सेकेंड्स बताते जाना, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी। चलो चलो शुरू हो जाओ भाई, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू कर दो, ठीक है। फटाफट से, टाइम नहीं है अपने पास, तुरंत तुरंत आंसर शुरू करिए। डन। देखिए, सबसे पहले अगर कोई गेम का नाम लिखा जाता है ना गाइस, ध्यान रखिएगा, अगर सबसे पहले किसी गेम का नाम लिखा जाता है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले लॉजिक आप लोग नंबर प्लेस वैल्यू का लगाया करो, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेयर्स का रिलेशन, ठीक है। जैसे वॉलीबॉल खेल में 6 होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 11 खिलाड़ी गलत आंसर बता रहे हो आप लोग। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं। आपने कई सारे मूवीज़ में ये वाला गेम देखा होगा, एक व्यक्ति बॉल पकड़ के भागता है, बाकी सब उसी के पीछे, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर होगा 15। 15 पे टिक करिए, 11 गलत आंसर है, 15 सही है। चलो नेक्स्ट, कथकली का संबंध है केरल से, कुचिपुड़ी का संबंध यहाँ पे किसके साथ होगा। कथकली केरल से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है वो बताइएगा। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करिए, है ना। कमेंट सेक्शन पे मत करिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करिए, जैसे अपन करते हैं हमेशा, पढ़ाई पे ही फोकस करो, कमेंट सेक्शन पे नहीं। देखो भाई, कथकली जो है वो केरल का डांस फॉर्मेट है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्मेट है, पता होगा आप लोगों को। सारे डांस फॉर्मेट्स याद करके रखना, ठीक है, ये आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। चलिए, 2 का अब नंबर एनालॉजी आइए, 2 का रिलेशन 16 से बताइए, और 4 का किसके साथ होगा। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने,
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये 3 से 4 सवाल आते हैं ये वाले, कोई भी पेपर हो आपका, एसएससी हो, रेलवे हो, 3 से 4 सवाल आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 से 4 सवाल आते हैं, कोई भी पेपर होगा आपका, एसएससी होगा, रेलवे होगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। देखो भैया, एक रिलेशन तो हो सकता है 8 से गुणा करने वाला, 4 का गुणा 8 से करोगे 32 आएगा, 32 है नहीं अपने पास, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, 2 की पावर अगर हम 4 कर दें, यानी 2 का गुणा अगर हम 4 बार करें तो 16 आता है कि नहीं, उसी तरीके से 4 की पावर 4 करोगे तभी भी 256 आ जाएगा, 256, ठीक है। इसका आंसर है 256, उस पर टिक कर सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर आंसर करिए भाई क्या होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। डन। चलो देखो, 10 लिखा है, 26 लिखा है, तो हो सकता है कि 16 जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं है 16 जोड़ने वाला। अगला लॉजिक लगाइए, जैसे हम लोगों ने अभी नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर्स पढ़ा था ना 3-4 दिन से, जब से हमने बैच स्टार्ट किया था, ठीक है, जब भी हमने लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो है नंबर सीरीज मिसिंग नंबर। उसमें हम लोगों ने किया था कि स्क्वायर हम लोग करते हैं, स्क्वायर से याद करते हैं, क्यूब से याद करते हैं, उसी के साथ साथ स्क्वायर +1 एंड क्यूब्स +1, स्क्वायर -1 स्क्वायर +1, ठीक है, क्यूब्स -1 क्यूब्स +1, वो वाला लॉजिक लगता था वहाँ पे, यहाँ पे भी वही लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है 3 का स्क्वायर +1, यहाँ लिखा है 3 का क्यूब -1, यहाँ लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर +1, और अगला लिखा जाएगा 4 का क्यूब -1, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 घटा के लिखेंगे 63 आएगा, 63 है अपने ऑप्शन में, बस 63 पे टिक कर देना, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो अगले वाले पे आते हैं। और गाइज हाँ, जो आप लोगों को क्लास करनी है अनअकैडमी की, तो मेरी 11 बजे होती है सुबह, शाम को होती है 4 बजे, ठीक है, फ्री वाली क्लासेस। आज 11 बजे भी है, 4 बजे भी है, रोजाना होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्री क्लास में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी लगी होगी अनअकैडमी की, वहां से निकाल सकते हैं। चलिए, WHO का रिलेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संबंध जिनेवा के साथ है, तो आपको बताना है यूनेस्को का संबंध किसके साथ है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, बातें मत करो, आपस में बताते जाओ बस यहाँ पे क्या आंसर है। हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा था यहाँ पे, अब ये समझना पड़ेगा आप लोगों को खुद कि ये पूछ क्या रहा है, हेडक्वार्टर्स है या क्या चीज़ है, वो पूछ क्या रहा है, वो आप लोगों को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स होता है पेरिस में, पेरिस आंसर आएगा, जिनीवा में नहीं होता, पेरिस में होता है। बहुत सारे लोग जिनीवा आंसर दे रहे हैं, गलत है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करिएगा इस वाले नंबर्स का आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये वाली क्लास रोज़ाना लगती है मॉर्निंग में 10 बजे, और एक लगती है हमारी शाम को 9 बजे के टाइमिंग पे इसी चैनल पर, वो भी हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ये वाली भी, ठीक है। चलिए फटाफट से करिएगा, इसका आंसर 24 लेकर आना है आप लोगों को। ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर, क्यूब्स, एवरेज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये होगा, बताओ ईजी था ना, 324 से 24 लाना है, कैसे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए आपस में, जोड़ने पे तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करके आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 6 × 7, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पे 210, ठीक है, 210 पे टिक कर दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले वाले पे आ जाते हैं भाई, ये बताओ ताजमहल का संबंध है भारत के साथ। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, भारत में स्थित है। कोलोजियम, यहाँ पे मैंने फोटो इसीलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए, अब ये पढ़ रहे हैं इसलिए एग्जाम में फोटो लगकर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोलोजियम ये है आप लोगों का, ये आप लोगों को बताना है कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क, लंदन, स्पेन, रोम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलोजियम के बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोग ताजमहल को जानते हो तो फिर आप कोलोजियम को भी जानते होगे।
ठीक है। कोलोसियम भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, ठीक है। और ये इटली के रोम में स्थित है, ठीक है, ये इटली के रोम में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर रोम लगा सकते हैं, न्यूयॉर्क में नहीं है भाई, रोम में है, ठीक है। चलो इसको बताइए भाई, ये सब लोग को पता है ना। आगे आने वाले दिनों में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी हमारे बेसिक चैप्टर्स है वो सारे हम लोग कवर करेंगे इसी क्लास में, शुरुआत से सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे भी हमारी क्लासेस है एसएससी के लिए, आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। चलो बताओ इसको। हो गया। सी के बाद जेड आ रहा है, ए के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ZXVI। अब सब लोग जानते हैं नॉर्मली अगर नहीं आ रहा है कुछ तो हो सकता है अपोजिट लेटर्स आ रहे होंगे, इतना तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से आता है। तो यार देखो सी का तो एक्स होता है, अपोजिट लेटर ए का जेड होता है, आर का आई होता है, ई का वी होता है। हो गया क्वेश्चन सिंपल, अपोजिट लिखा हुआ था वो भी क्रिस क्रॉस में। तो टी का अपोजिट जी होता है जीटी रोड, ए का होता है जेड, एस का होता है एच और के का होता है पी। तो आंसर सेकंड आ जाना चाहिए था, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। और जिन लोगों को भी गाइस बिल्कुल अपनी स्पीड वगैरह इंक्रीज़ करनी है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, अपना स्पीड बनाना चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हम रीजनिंग सॉल्व करने में हमें करना है, तो आप लोग इसके बाद वाली अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं, जो हमारी 11 बजे होती है और शाम को होती है 4 बजे। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं, इसी के बाद होती है, ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं, इसका क्वेश्चन है पहला वाला, सेकेंड वाला आपका आंसर आएगा। चलो यहाँ पे आप लोगों को करना है, ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व करिए, फिर मैं और बताऊंगी जो एग्जाम में आपके आए हुए सवाल हैं, पूछे गए सवाल हैं, चेक करते जाओ। हाँ, सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक कराया जा रहा है ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराया जा रहा है ना बच्चे। ये जो अपन कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, आगे ईयर वाले क्वेश्चंस तो हो नहीं सकते, तो जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। चलो हो गया। हर क्लास का लिंक ग्रुप पे आ जाता है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च करें टेलीग्राम पे रितिका तोमर ऑफिशियल, वहाँ पे हर क्लास का लिंक आ जाता है पहले से ही। 11 बजे वाले का भी आ जाता है, 4 बजे वाले का भी, रात को 9 बजे जो भी क्लासेस स्टार्ट होती है आधे घंटे पहले उसका लिंक आ जाता है, ठीक है। ओके चलो, तो उसमें आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। चलो देखो भैया, यहाँ पे 285 अगर लिखा हुआ है, ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस है, जैसे एक कराती हूँ तो आपको ये समझ में आएगा, एक और कराती हूँ देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल करा रही हूँ फिर आपको ये समझ में आएगा। अरे यार बताओ, चलो अगर यहाँ पे इसका संबंध इसके साथ लिखा है तो ये वाले नंबर का संबंध किसके साथ लिखा होगा, एक बार चेक करो। चलो ये बनता है कि नहीं, और ये बन जाएगा तो ऊपर वाला खुद ही बन जाएगा, ठीक है। हाँ ये बन जाएगा तो ऊपर वाला भी खुद ही बन जाएगा, चेक करो। डन हुआ, आ गया, कुछ समझ में आया ऐसा, कोई ऐसा जो है जो समझ में नहीं आ रहा है? ये तो बहुत इजी है यार। देखो यार ये 50 लिखा था, 50 कब आता है, जब हम लोग
25 का गुणा किससे करते हैं? 2 से। देखिए, अच्छा हाँ यार, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, इधर मुझे लगा 50 लिखा हुआ है। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा इसको चेंज कर लो। 52 कर लेना इसको, एक मिनट। अरे यार, थर्टी कर लो। चलो देखो, सीधा सीधा ये मतलब है कहने का कि ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, जब बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक है, समझो इसका पैटर्न समझो। एक एग्जांपल अपन ने लिया है, मान लो पैटर्न का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटी डिजिट आ रही है, जैसे यहाँ पे तो 3 संख्याएं आ रही है, यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही है, तो आजकल होता क्या है, जैसे मान लीजिए 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 52 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कई सारे पैटर्न है। तो देखो 30 अब कैसे आएगा, पता है ना सबको कि 15 का डबल करते हैं हम लोग, तब 30 आ सकता है। ये लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ठीक है, कैसे करें, 15, जैसे स्टार्टिंग के तीनों हैं, स्टार्टिंग के तीनों ले लो, अगले आखिरी वाले को छोड़ देना है, स्टार्टिंग के तीनों लेके आखिरी वाले को छोड़ देना। तो अगर हमने स्टार्टिंग के तीनों को, लेटर्स को, जो भी हमारे नंबर है उनको हमने ऐड करा और बाद में कर दिया मल्टीप्लाई आखिरी वाले से, सिर्फ आखिरी वाले को छोड़ देना, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबका इस्तेमाल हो उसमें। तो यहाँ पे 15 का डबल करके 30 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 13 और डबल कर देंगे तो 26, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब जैसे ये वाला है उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्योंकि सारे लेटर्स को जोड़ने पर तो हमारा 285 आएगा नहीं, जोड़ने पे भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आ रहा है, और स्क्वायर तो होता ही नहीं है, 285 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो इसी तरीके से बनेगा ये वाला। जैसे 5 तो सेम टू सेम लिखा हुआ है इन्होंने, और स्टार्टिंग के देखो 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करा हुआ है, देखो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का गुणा करा तो आपका 28 आ गया, और लास्ट वाला 5 जैसा का तैसा लिख दिया, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करो, स्टार्टिंग के तीनों नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट वाले को जैसा का तैसा लिख देना, 8 आएगा, और 5 का 5 लिख देना सेम टू सेम, तो 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट बताइए, टेनिस का रिलेशन कोर्ट के साथ है, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कुश्ती करने के लिए? ग्राउंड, कोर्ट, एरिना और रिंग, बताओ। हाँ, कुछ लोगों का सही हुआ, कुछ लोगों का गलत हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेनिस कोर्ट में एरिना कहाँ पर खेली जाती है वो बतानी है आपको। वो रेसलिंग, कुश्ती कहाँ पर करी जाती है? देखो यार, यहाँ पे 2 चीज़ें, रिंग नहीं होगा, रिंग का आंसर तब आता है जब बॉक्सिंग पूछा जाता है। बॉक्सिंग कहाँ पर करी जाती है? रिंग में। अगर एरिना होगा तो रेसलिंग का, ठीक है, रेसलिंग यानी कुश्ती करी जाती है एरिना में, ठीक है। एरिना मतलब होता है अखाड़ा, ठीक है। और कोर्ट में तो टेनिस भी होता है, बैडमिंटन भी कोर्ट में ही होता है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो रिंग गलत आंसर है। बहुत सारे लोग जो रिंग आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। रिंग का आंसर तब आता है जब हमसे बॉक्सिंग का पूछा जाए। बॉक्सिंग का मतलब होता है मुक्केबाजी, मुक्केबाजी के लिए रिंग, और रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए अखाड़ा, अखाड़े को एरिना भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, हाँ, CGL CPO के क्लास रात को 9 बजे इसी चैनल पर, CGL के लिए, CPO के लिए क्लास रात को 9 बजे इसी चैनल पर होती है, ठीक है। ये तो बना सकते हो, इजी क्वेश्चन है। हाँ, CGL में भी काम आएगा, बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा काम, CGL में भी काम आएगा, डोंट वरी। सॉरी। हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखो यार, ये 16 आ रहा है, तो 16 कैसे आता है? 8 का डबल करने पर 16 आता है। 8 कैसे आएगा? 8 आएगा जब हम 7 में +1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का दुगना करने पर आ जाएगा 16। वहाँ पे भी चेक करिए, 7 + 6 बराबर कितना होता है? 13 होता है, और 13 का अगर हम डबल कर दें, 13 का अगर हम दुगना कर दें तो हो जाता है 26, यानी कि 26, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आएगा, ऑप्शन में भी 26 दिया, तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इसको भी करिए उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था, ठीक है, चेक करो।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है इसमें? मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। 16 का 128 से रिलेशन कैसे बनेगा? 16 का 128 से रिलेशन कैसे बनेगा? वो देखो कि 16 का कहीं ना कहीं 128 से कैसे बन सकता है, वो चेक करो पहले। देखो भाई, कभी भी 128 16 की पार्ट 16 के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो एक मिनट सुनो। 16 का अगर हम 8 से गुणा करते हैं, देखना, तो 128 आ जाता है, आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर 18 का भी तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। वो वाला ऑप्शन अपने ऑप्शन में नहीं है, वो वाला अपने ऑप्शन में नहीं, तो फिर इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा करके देखते हैं भाई, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। एक लॉजिक ये भी लग रहा है कि 16 का स्क्वायर जो होता है 256, और उसका जस्ट हाफ कर दें, आधा कर दें, तो 128 आ सकता है। सेम अगर 18 का स्क्वायर की बात करें, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसका जस्ट हम आधा कर दें तो हमारे पास ऑप्शन है 162। ये वाला लॉजिक लग जाएगा, ठीक है, ये वाला लॉजिक हमारा लग सकता है। तो इस वाले लॉजिक में हम लोग कर सकते हैं। हाँ, स्क्वायर का जो किया हुआ है आधा कर दिया, स्क्वायर का जस्ट हाफ कर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, और अनअकैडमी की क्लासेस जो है आपकी गाइज, वो बिल्कुल अपने टाइमिंग पर चल रही है। सुबह 11 बजे इसी के बाद होगी, शाम को 4 बजे फ्री क्लासेस है, इसीलिए आप सब ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्पीड मेंटेन करने के लिए, प्रीवियस ईयर टेस्ट, एक्सपेक्टेड पेपर, सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। चलो, इसी वीडियो के नीचे लिंक भी लगी हुई है अनअकैडमी की। वैसे आप लोग डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करके अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बताना, इंडिया पिकॉक से रिलेटेड है, तो चाइना किसके साथ संबंधित है? इंडिया अगर पिकॉक के साथ संबंधित है तो चाइना किसके साथ है? भारत का नेशनल बर्ड पिकॉक होता है, तो चाइना का पता होना चाहिए, उसके साथ साथ सब सारे जितने भी कंट्रीज है सबका पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब चाइना का तो हमें पता ही रहता है, क्योंकि चाइना में सारी चीज़ें सी से होती हैं। चाइना है, क्रेन है, कोरोना है सब। तो चाइना का क्रेन होता ही है, ठीक है, बर्ड तीसरा वाला ये होता है क्रेन, नेशनल बर्ड। ये होता है, फोटो यहाँ पे है लगा हुआ है, इसको क्रेन कहते हैं, इस पक्षी को। यही चाइना का नेशनल है, ठीक है, नेशनल बर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ भाई, ये भी बहुत अल्टीमेट सवाल है, एकदम प्यारा सा सवाल है, आप इसको सॉल्व करो। हर तरीके के सवाल यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, आप लोग करोगे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल भी चल रहा है, मीडियम लेवल भी, हाई लेवल भी करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक वाइज ही चल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। $97 आ रहा है, क्यों भाई? लॉजिक बताओगे मुझे क्या आ रहा है? 97 का कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये बता सकते हैं मुझे? देखिए भाई, सुनिए, 79 के बाद 83 आता है 4 जोड़ने के बाद। अगर हम 89 में 4 जोड़ दें तो 93 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, सोचो। 79 एक प्राइम संख्या है, प्राइम संख्याएं वो होती हैं जो या तो 1 से डिवाइडेड हो जाए या खुद से डिवाइडेड हो जाए, ठीक है, वही होती है प्राइम संख्या, यानी कि अभाज्य संख्याएं, या तो 1 से डिवाइडेड हो या खुद से डिवाइडेड हो, ठीक है। अब अगर मान लो ये प्राइम नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर है भाई, अगला प्राइम 79 के बाद नेक्स्ट प्राइम यही आता है, क्योंकि 80 आता है नंबर, वो तो डिवाइडेड है सबसे, 81 भी 9 की टेबल में आ जाता है, 82 भी डिवाइडेड हो जाएगा 2 से, लेकिन अगला प्राइम नंबर 83 आएगा, 83 किसी से विभाजित नहीं होता है। तो 89 के बाद अगला प्राइम ढूंढिए, 89 के बाद अगला प्राइम, अगर ऑप्शंस की बात करें तो 97 है अगला प्राइम, ठीक है। 89 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो आपका 97 है, तो 97 अकेला आएगा इसमें, है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चंस बनेंगे धीरे धीरे जब आप लोग डेली क्लास करोगे। प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग जब डेली क्लास करते हैं तो ही हमसे क्वेश्चंस बनेंगे। 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू क्लास करिए, और बिना गैप किए हुए, जैसे हम लोग भी गैप नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग सैटरडे संडे भी क्लासेस करते हैं, आप लोग भी ऐसे बिना गैप किए क्लासेस करिए, है ना।
तो आपसे बनेगा सारी चीज़ें। ओके, सब कुछ बनने लगेगा, सवाल भी बनेंगे, पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे। चलो इस वाले को सॉल्व करो। 89 प्राइम नंबर है महेश कुमार जी, ठीक है, बताने के बावजूद भी गलती करते हैं। इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। एनालॉजी का क्या कॉन्सेप्ट होगा मेरे भाई, जितना हमें पता है वही बस हो सकता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और जितना दिमाग लगाएंगे, प्लस माइनस जोड़ना घटाना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स में हम लोग बहुत कर चुके हैं। ये हम लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम थ्योरी लिखेंगे, है ना, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, है ना, मोहनजोदाड़ो कहाँ से निकला था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। थ्योरी, इसमें कोई थ्योरी कैसे होगी भाई, एनालॉजी में तो प्रैक्टिस हो सकती है, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो सीख सकते हैं, इसमें कोई थ्योरी थोड़ी है। कैलेंडर में होती है, क्लॉक में होती है, वो अपन करेंगे। जिन चैप्टर्स में थ्योरी होती है वो कराया जाएगा। अब जो चैप्टर्स डायरेक्टली भाई सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें क्या थ्योरी लगेगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना थ्योरी लगेगी कि बेटा ये बताओ ए के बाद अगर बी आया है ना, और अगर सी के बाद अगर डी आया है तो आप बताओ जेड के बाद फिर क्या आएगा, है ना, या जेड के बाद क्या आएगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे +1 है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी +1 है, तो यहाँ भी +1 कर दीजिए, वापस से ए आ जाएगा। अब ये तो भाई सीधे सीधे दिमाग लगाने वाली चीज़ें, अब इसमें थ्योरी तो होगी नहीं कि ए के बाद हमेशा बी आएगा। थोड़ा सोचो यार, रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें कोई थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। जिन चैप्टर्स में थ्योरी है तो उनमें थ्योरी कराई जाती है, अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें हमसे बनती हैं। चलो अब देखो, अब इसमें क्या थ्योरी होगी भाई, ये 7 है, ये 19 नंबर का लेटर है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 26 आ जाएगा। अब इसकी क्या थ्योरी होगी बताओ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वो तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है, रीजनिंग का मतलब ही होता है कि हमें दिमाग लगाना है, तर्क शक्ति, और क्या। 17 यहाँ पे है, ये 8 नंबर का लेटर है, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, 25 नंबर, ठीक है, 17 और 8 यहाँ पर हो गया 25, 25। चलो अब ये इंडिया का रिलेशन गंगा से, सबको पता है भारत में गंगा नदी बहती है, उसी तरीके से बताइए लंदन में यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। ये सारी चीज़ें ये तो हमें पता है, जनरल नॉलेज तो हमें हमारी इतनी तो है ही ना, हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो जनरल नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए ना कि हमसे ये सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और होती है सबके पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बन जाते हैं सवाल, सब लोग बना रहे हैं। अब भाई देखो, भारत की गंगा रिवर, जो भारत से गंगा रिवर का रिलेशन है वो ये है कि सबसे होली रिवर होती है, ठीक है। होली रिवर यानी पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी है, ये भी कह सकते हैं पवित्र नदी। तो भैया लंदन का थेम्स से बन जाएगा, लंदन में नदी बहती है, थेम्स नदी बहती है लंदन में, ठीक है, लंदन की थेम्स नदी होती है ना, लंदन में थेम्स नदी बहती है, थेम्स नदी का ये है ना, ये आपका इमेज लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। चलो अब बताओ, इंदिरा सागर डैम, सब पढ़े हुए हैं आपने डैम्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर, ये सब मध्य प्रदेश में है, जितने भी सागर वाले। तो रेहांद डैम, रेहांद बांध कहाँ पर है बताइए, कौन से स्टेट में, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बताओ। बिल्कुल, रेहांद डैम रेहांद नदी पर यानी कि सोन नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जहाँ पे कई सारे पावर प्लांट्स भी चलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है रेहांद डैम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ, ये भी सब लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, निकालिए इसको सॉल्व। 529 कैसे आएगा वो बताओ, 529 होता क्या है ये भी सबको मालूम होगा, तो बताइए, इसको सॉल्व करिए पहले, फिर अपन सीखेंगे। पाँच सौ 529 सबको याद है, 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 23 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 23 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैसा 23 बनाए, अरे चलिए, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, यानी अपन को 23 लाना है। 23 कहाँ से आएंगे, बड़े आराम से,
5 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 18 और 5 23 होता है, 23 का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन खत्म। ये आपका 22 नंबर का लेटर है, ये आपका 4 नंबर का लेटर है, दोनों को जोड़ेंगे 26, 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। इसीलिए बोल रही थी बार बार याद करा करो, है ना। कम से कम 30 तक के, 5 दिन से चिल्ला रही हूँ यार, जब से मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब से ये बैच शुरू हुआ है तब से चिल्ला रही हूँ कि भाई 30 तक के स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो तो अच्छा रहेगा। निकालने की तो कोई बात ही नहीं, निकाल भी सकते हैं, बट याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। याद करके रख लो तो आपसे जल्दी सवाल बन जाएंगे। 676 इसका आएगा। चलो, वैष्णो देवी टेम्पल सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में स्थित है, भारत का सबसे फेमस टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? कुछ ही हैं भारत में, टॉप टेम्पल्स बहुत सारे हैं भारत में, हज़ारों हैं, लेकिन टॉप 10 टेम्पल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो बता दीजिए फटाफट से। बृहदेश्वर टेम्पल गाइस तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसका इमेज आपको दिखेगा ये है बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु के तंजावुर में ये स्थित है। ठीक है, चलो अगला बताओ। 3 का रिलेशन अगर 81 के साथ है, 6 का किसके साथ होगा? 3 की टेबल में 81 आता है ना, कैसे आता है वो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हो गया, हो ही क्या होगा देखो गाइस। एक तो ये होता है कि 3 का 27 से गुणा करने पर आता है 81, लेकिन अगर अपन 6 का 27 से गुणा करेंगे तो फिर वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा, हटा दो इस वाले लॉजिक को। ठीक है, दूसरा लॉजिक मेरे मुंह से निकल गया था, आप लोगों ने सुन लिया होगा। 3 की पावर 4 करते तो 81 आता है सिंपल, अगर हम 6 की पावर 4 करेंगे 1296 आंसर आएगा। 6 का 4 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1296 इसका जवाब आएगा। अगला बताओ, कनाडा ओटावा से रिलेटेड है, ओटावा, कनाडा ओटावा, अब क्या रिलेशन है वो आपको बताओ। कोलंबिया का रिलेशन क्या होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। कनाडा ओटावा से संबंधित है, कोलंबिया कहाँ से संबंधित है वो आप लोगों को बताना है इसमें, ठीक है। कनाडा की राजधानी होती है ओटावा, कम से कम एशिया महाद्वीप की राजधानियां तो याद कर लो, कैपिटल, कंट्री कैपिटल, करेंसी भी याद कर लेना, कम से कम एशिया की तो याद होनी चाहिए, ठीक है। कोलंबिया किससे रिलेटेड है वो भी बता दीजिए। कोलंबिया की जो राजधानी होती है वो होती है बोगोटा, सिप्रस की होती है निकोशिया, याद कर लो यार, ठीक है। सिप्रस की होती है निकोशिया, क्यूबा की होती है हवाना, चाइना की होती है बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। सारे ये कैपिटल से आपको याद होने चाहिए, कंट्री कैपिटल, कम से कम एशिया महाद्वीप के तो याद ही कर लो, ठीक है। अब बताइए, रणथंबोर राजस्थान से संबंधित है, रणथंबोर राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। अरे मेरे भाई मैं ये बोल रही हूँ, विशाल पटेल ऑफिशियल गधे, मैं ये बोल रही हूँ कम से कम सब अगर आपको याद नहीं होती तो आप एशिया महाद्वीप की याद कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि कनाडा एशिया में है गधे, मैं ये बोल रही हूँ कि कम से कम अगर आपको सारे नहीं होते, 200 से ज़्यादा हैं, तो कम से कम एशिया के 45-50 हैं, जितने भी उतने याद कर लो, मैं ये बोल रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि कनाडा ओटावा एशिया में है, कुछ भी बोलना होता है, मतलब है ना। अपनी होशियारी बताने को कह दो तो बस शुरू हो जाएंगे, है ना। बाकी आता जाता कुछ नहीं, सवालों के जवाब नहीं बनेंगे, लेकिन मुंह पकड़ लेंगे कि मैडम के मुंह से कुछ निकले और हम उसमें अपनी होशियारी बताएं, है ना, हम उसमें अपना 1.5 दिमाग चलाएं, जबकि है तो है नहीं। चलो 48, देखिए भाई अभी बात करते हैं रणथंबोर की। ये आपको पता है ना क्या है, ये हमारा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हम बोलते हैं वही है ये, ठीक है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो है ना, राजस्थान में है ना स्थित। तो शिमलीपाल कहाँ पर है सबको पता है, बहुत सारे लोग वहाँ से बिलोंग करते होंगे जो अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, उड़ीसा में है, ठीक है। शिमलीपाल है ना,
शिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। तो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी नदी किस स्टेट में है, ठीक है, या ये सब चीज़ें याद करो। नदी के कौन से डैम्स हैं, डैम्स कौन से स्टेट में हैं, किस नदी पर बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टेटिक जीके होती है, बहुत बेसिक है, जो आपको पता है, उनसे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलो अगला बताओ। अब ये तो बता ही सकते हो आप लोग। कौन सा एनिमल रह रहा है ये भी पूछ रहे हैं। हाँ सही बात है यार, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन सा एनिमल कौन से नेशनल पार्क में रह रहा है ये भी पूछ सकते हैं। तो सही बात है, फिर याद करो तुम लोग बस सीधी तरीके से, कौन सा एनिमल कौन से नेशनल पार्क में, अगर ये पूछ रहे हैं तो फिर याद करने में फ़ायदा है ना। चलो ठीक है, आज क्या है, 14 तारीख है। हाँ चलो, सी का आई से कैसे बनेगा, सी 3 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे, यानी कि स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। तो स्क्वायर लिखा है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है हमें ना। तो जे का मतलब कितना होता है, जे का मतलब 10 होता है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तब तो 100 आएगा। 100 नंबर का कोई लेटर होता नहीं अपने पास, ये मतलब हटा दो। चलो यार, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बना फिर तो। फिर एक पैटर्न ये बनेगा, अगर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का गुणा 3 से करेंगे तभी भी तो 9 आता है। तो जे यानी 10, 10 का भी गुणा 30 से करो, 30 नंबर का लेटर लिख दो। 30वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है यार, 30वें नंबर पे डी आता है। डी कैसे, 26 पे ABCD खत्म, 26 + 4 = 30, यानी आप चौथे नंबर का लेटर लिख सकते हो, डी आंसर आएगा। ठीक है, टी पे टिक कर देना। लॉजिक जो है ना वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लॉजिक अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। अपन को लगाना है, अपन को बनाना है अपने हिसाब से, बस वो दोनों में लग जाए, इतना होना चाहिए। ठीक है, ओके, हो गया, यहाँ तक समझ में आया। पहले ये बताओ, पहले मुझे, आगे चले फिर हम। बिल्कुल, लॉजिक कुछ भी लग सकता है, हमें आप आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस करना है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस करना है। चलो इसको बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ दिन बाद कराऊंगी यार, अभी तो मैंने बैच स्टार्ट ही किया है 10 तारीख से, 10 अक्टूबर से, तो अभी तो है ना, कुछ ही दिन हुए बैच स्टार्ट हुए, नया बैच है बिल्कुल। तो अभी पहले टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ये चल ही रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगवाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो शुरू किया ना यार, अभी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, हाँ 5 और 7, 5 और 7, 6 कैसे आ रहा है, बीच का लिखा है यानी एवरेज लिखा है, समझ जाओ, इतना तो मैथ्स पढ़ते हो आप लोग। 12 का एवरेज, 12 का एवरेज कितना होता है, अरे यार, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो आएगा 6। इसी तरीके से उन तीनों का निकाल दो, औसत यानी कि 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी आएगा 7। बीच की वैल्यू लिखनी है, बीच की वैल्यू। ठीक है, एवरेज यानी औसत निकालना है इसका। चलो हाँ, और ये आपकी अनअकैडमी की क्लासेस का टाइमिंग है, नोट कर लेना। मेरी इसी के बाद क्लास है 11 बजे से अनअकैडमी पर, और शाम को 4 बजे फ्री वाली क्लास। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लास है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी लगी है, वहाँ से लिंक भी निकाल सकते हो। चलो इनमें से बताओ कौन सा अलग है, कौन सा ऑप्शन है जो अलग है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह शब्द चुने जो समूह से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, जो समूह से थोड़ा सा कम हो। ऑफलाइन क्लासेस नहीं होता है बच्चे, सिर्फ अनअकैडमी। अनअकैडमी पे कौन सा सब्जेक्ट कराते हैं, रीजनिंग ही पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी रीजनिंग, अनअकैडमी पे भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, एक ही तो अलग है यहाँ पे, ब्रास, अरे ब्रास यानी पीतल, बिकॉज ये एलॉय है, मिश्र धातु है, बाकी सभी मेटल्स हैं। एलॉय यानी मिश्र धातु हिंदी में, और मेटल्स हैं बाकी सभी। एलॉय को छोड़कर बाकी सभी मेटल यानी धातु हैं, और ये तीसरा वाला मिश्र धातु है। पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। ठीक है,
ओके, आ गई बात समझ में? तो मेरी बात सुनिएगा गाइज, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग डाल दो होमवर्क में, कल के सेशन की स्टार्टिंग इससे आगे से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लास ये वाली रहेगी 10 बजे सुबह, शाम को रहती है इसी चैनल पर मेरी 1 घंटे क्लास 9 से 10 रात को, ठीक है। ये दोनों आप लोगों की टाइमिंग्स है इसी चैनल की। अगर बात करें अनअकैडमी पर, मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होती है एंड शाम को 4 बजे से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 2 टाइमिंग्स पे क्लासेस कर सकते हो फ्री वाली। अगली क्लास है 11 बजे से मॉर्निंग में अनअकैडमी पर, पोल सिस्टम के थ्रू आप लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे का सेशन हम लोग कल करने वाले हैं इसी के बाद, ठीक है। हाँ जी, तो सुबह 10 बजे हम लोग जुड़ेंगे, 11 बजे आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो डायरेक्टली अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च कर लीजिए रितिका तोमर और सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को इस समय बैचेस ज्वाइन करें तो ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आस्क का डाउट भी कर सकते हो अपना और पूछ सकते हो, जो भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, रेज हैंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉइन्स के साथ, तो आप अपना रितिका 10 कोड लगाएं डिस्काउंट के लिए, ठीक है। 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अप टू 20% तक मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। कॉइन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो को अगर कुछ लगता है आपको एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। तो किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए रितिका 10 कोड लगाएं एंड अगर फ्री क्लास है आपका, फ्री क्लास के लिए भी रितिका 10 यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, रात को इसी चैनल पे एक और क्लास होती है 9 से 10, वहाँ पे भी हम लोग जुड़ेंगे। अभी तुरंत इसके बाद क्लास होने वाली है 11 बजे से अनअकैडमी पर, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। कीप रिवीजन करते रहिए अपना और क्लास करिए। धन्यवाद।